इतने ताज्जुब से देख रहे हैं आप। मरना है कि नहीं? मरना है ना? कब्रिस्तान जाते हो? लोग क्यों बोल रहे हैं? ना डरे, जाने के नाम पे आज ही नहीं ले जाया जाएगा। इतना याद रखिएगा। जो कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी मर्जी से जाते हैं, कुछ वो हैं जो जबरदस्ती ले जाए जाते हैं। जो अपनी मर्जी से जाते हैं वो लौट के आ जाते हैं, जो जबरदस्ती ले जाए जाते हैं वो लौट के नहीं आते। उनके बारे में मेरे इमाम ने कहा था, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते। तो कब्रिस्तान वो जगह है, जाया करो और जाके कभी कब्रें देखा करो। बारिश में अक्सर कब्रें बैठ जाती हैं तो कई कब्रों के हालात ऐसे होते हैं कि कहीं कफन नजर आता है, कहीं हड्डियां नजर आती हैं, कहीं कब्र के अंदर का गला हुआ इंसान दिखाई देता। कुछ ऐसे भी हैं जो सलामत दिखाई देते। क्या कहने? जो सलामत दिखाई देते वो कौन है? जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। वो हुजूर के गुलाम है जो सलामत दिखाई देते कब्रों में। जाया करो। एक बात बताओ, तुम्हारे अभी कई कैसी खबरें होंगी जिनके बारे में तुम्हारे बाप दादा ने बताया होगा, ये जमींदार की खबर है, ये हमारे गांव के सबसे बड़े पैसे वाले की खबर है, इस प्रधान के आगे किसी की नहीं चलती थी उसकी खबर है। ऐसी होंगी ना? लेकिन तुम देखते होगे जब जमीन के ऊपर थे, प्रधान थे, जमींदार थे, ठेकेदार थे, बहुत जायदाद छोड़ के गए, लेकिन आज कब्र का हाल यह है, फूल तो बड़ी बात है, कोई मिट्टी भी डाल जाती है। बात सच्ची है। कई कब्रें खुली रहती हैं, कोई मिट्टी डालने वाला नहीं। कोई गारंटी है तुम्हारे बाद तुम्हारी कब्रों पे कोई मिट्टी डालेगा, कोई फूल डालेगा? कोई गारंटी नहीं। हम अपने मरने वालों को 40 दिन के बाद भूल जाते हैं, तो क्या जरूरी है कि हमारी औलाद हमें 40 साल तक याद रखेगी? नहीं। खुद से ऐसे काम कर जाओ, कोई तुम्हारे लिए दुआ करे ना करे, तुम्हारी कब्रों में खुदा की रहमतों का सिलसिला जारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। नौजवान मेरी बात गौर से करें, बोले इंशाअल्लाह। करेंगे ना ये काम? अक्सर मेरे नौजवान परदेश रहते, कमाते, घर से बाहर रहते, कई बार फोन आता, कहते हजरत नसीब का बड़ा जबर निकला, बच गया, पहाड़ पे से पैर फिसला, वो गिरने से बच गए। तो वो कहता अचानक मेरा हाथ पाइप में आया, मैंने पाइप पकड़ लिया। तो मैं कभी कभी कहता हूँ यार, अगर तुझ में इतनी समझ होती तो गिरता ही क्यों? और जो तू संभला है ना, ये तू नहीं संभला, किसी की दुआओं ने संभाल लिया। क्या बात है? किसी की दुआओं ने संभाल लिया। मैंने कहा यार ये बता क्या करता है, कोई नेक काम बता। एक साहब कहने लगे, नौजवान है, अल्लाह उसे सलामत रखे। उसने कहा मैं गाड़ी चलाता और मेरा नियम है, जब भी मेरी गाड़ी का चक्कर वापस आता है ना, मैं अपनी कमाई में से 100 रुपए निकाल के मदरसे के बच्चों के खर्चे में दे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और एक रीत चली आ रही है, इधर अब्बा मरा, बेटा थोड़ी देर रोया, मसाला खाता तो पुड़िया मुंह में डाली, वरना दीवार से लग के सिगरेट पिया, और फिर पूछता बताओ कफन किधर मिले? लोग हैं वो कब्र खोदते, सगा बेटा भी खोदने नहीं। किधर जाना? कफन लेने मार्केट में। कफन खरीदा, एक पेटी खरीद ली, उस पे लिख दिया बराए की साले सवाब को नामा, लेके आ गया। वो पेटी लाके मस्जिद में रख दी। ईमानदारी के साथ बताना, क्या सारी पेटियां रोज खोल के पड़ी जाएगी? अगर तीजा 40वां भी आ जाए तब भी सारी पेटियों का नंबर नहीं आता। इतनी पेटियां हो गई मस्जिद में, रखने की जगह नहीं। इमाम के मुसल्ले तक कुरान पाक के पारों की पेटियां, जिधर को एक चल रहा उधर को सब चल रहे हैं। अल्लाह तौफीक दे। बाप का इंतकाल हो, माँ का इंतकाल हो, कोई अपना जाए मार्केट बाद में जा, पहले मदरसे में आ।
अली नईम से आके कहे हजरत बताओ कोई ऐसा बच्चा बताओ जिसके पास लेटने का बिस्तर ना हो, ऐसा बच्चा बताओ जिसके पास पहनने के कपड़े ना हो, ऐसा कुरान वाला बताओ जिसके पास चलने फिरने के लिए जूतियां ना हो, रहल ना हो, कुरान ना हो। कारी साहब से पूछ बताओ तो सही, ये जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं ये पानी नल का पीते हैं कि फिल्टर पीते हैं, सादा पीते हैं कि ठंडा पीते हैं? अगर तुझे पता लगे कि तेरे बच्चे आरओ का पानी पीते हैं, कुरान वाले सादा पानी पीते हैं, एक फिल्टर मशीन ला के लगवा दे। अगर तुझे ये लगता है तेरे बच्चे फ्रिज का पानी पीते हैं, कुरान वाले गर्म पानी पीते हैं, बाप के इसाले सवाब के लिए एक फ्रिज लगवा दे। अगर तुझे ये लगता है ये कुरान वाले जहां बैठते हैं वहां पंखा नहीं है, एक पंखा ला के लगवा दे। यार ताबे के साथ कहता हूं, कोई तेरे मरने के बाद कोई तुझे दुआ दे ना दे, तेरे लिए हाथ उठे ना उठे, अगर तूने पंखा लगवा दिया, जब तक इसके नीचे बैठ करके कुरान वाले कुरान पढ़ेंगे, उधर पंखे की हवा इनके बदन को लगेगी, खुदा की कसम इनका बदन बाद में ठंडा होगा। खुदा अपने कर्म से तेरी कब्र को पहले ठंडा फरमा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह या रसूल अल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा। ऐसी जगह पैसा लगा के जाओ जहाँ काम। उन नौजवानों, मालदार होने का सबसे बेहतर तरीका ये है अपनी कमाई का कुछ हिस्सा कुरान वालों पे खर्च किया। ये मैं आपको बता के जा रहा हूँ, नौजवानों अपनी कमाई का कुछ हिस्सा कुरान वालों पे लगाया करें, इसलिए कि कुरान वाले वो हैं जो मुस्तफ़ा के भी प्यारे होते हैं, खुदा के भी प्यारे होते हैं, इंशाअल्लाह खुदा के भी प्यारे। किसी के घर में बरकत ना हो, मैं उन लोगों को सलाम करता हूँ जो खाना खिलाते आए कभी कारी साहब के पास और आके कहे कारी साहब एक बच्चा हमारे साथ भेज दो। कहा क्यों? कह देना मेरे घर में बरकत नहीं है। ले जाओ जिसकी चाहो उंगली पकड़ो, किसी भी नस्ब किसी भी खानदान का हो, मदरसे का पढ़ने वाला हो, बच्चों से कहे तुम खाना बाद में खाओगे, मुस्तफा के मेहमान खाना पहले खाएगा। इस इज्जत से उसे खाना खिलाओ, फिर देखो अल्लाह की बरकत। फरमाया गया कुल हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल्लदीना ला यअलमून। महबूब आप फरमा दो जानने वाले और ना जानने वाले वाले फर्क नहीं। अगर चाहते हो मुआशरा बेहतर हो, अपने बच्चों को बच्चियों को दीन की तालीम दो, मुस्तफा का दिया हुआ कुरान बच्चों को पढ़ाओ, आका की दी हुई शरीयत अपने बच्चों को सिखाओ। अगर हमारे बच्चे दीन वाले होंगे तो न तलाक़ें होंगी, न कत्ल होंगे, न झगड़े होंगे। खुदा की कसम घर हमारा होगा, बातें मदीने वाले मुस्तफा की हुआ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए, दीन की तालीम दीजिए, खुद भी मदरसों से जुड़े रहिए। ये जो चले हैं कुरान और दीन मिटाने के लिए, इनके बाप दादा बहुत आए पहले आकर के चले गए। कल भी कुरान जिंदा था, आज भी कुरान जिंदा है। कल भी इस्लाम जिंदा था, आज भी इस्लाम जिंदा है, और सुबह कयामत तक इस्लाम जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा, इस्लाम जिंदा रहेगा। बम डालने वाले और हैं, बचाने वाला और है। आहा आहा, कोई जितना चाहे सितम कर ले, अगर वो पत्थरों के बीच में सांसें दे सकता है तो वो बारूद के बीच में भी जिंदगी दे सकता है। बेशक बेशक। हाँ, और हमारा अकीदा ये है फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस्लाम कयामत तक बाकी रहेगा, दुनिया जितना चाहे नहीं मिटा सकती है। इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं, हक्कानियत की बुनियाद पे फैला, अपनी खूबसूरती की बुनियाद पे फैला, अपनी शराफत की बुनियाद पे फैला, अपनी सच्चाई की बुनियाद पे इस्लाम फैला है। इसलिए मेरी गुजारिश है, अगर चाहते हो बुढ़ापा आसानी से कटे, बच्चों को कुरान का कारी बना लो। अगर चाहते हो अच्छी नस्ल परवान चढ़े, बेटियों को कुरान की कारिया बना लो। अगर चाहते हो मुआशरा इज्जत वाला बने, अपने बच्चों को दीन सिखा लो। अगर चाहते हो मुआशरे को हमारी तरक्की मिले, तो अपने बच्चों को कुरान सिखाओ और दुनिया को यही पैगाम दो। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। ये जो मदरसे बंद करने की बातें कर रहे हैं, इन्हें बता दो कल भी मदरसे मुस्तफा के करम पे चल रहे थे, आज भी उनके करम पे चल रहे हैं। न कल तुम चला रहे थे, न आज चला रहे हो। कल भी मदरसों को मुस्तफा चला रहे थे, आज भी मदरसों को मुस्तफा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत
शान मुस्तफा, जश्न दस्तार बंदी, शान कुरान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बड़ी मेहनतें होती हैं। और आखिरी बात बच्चों से कह जाओ, पढ़ने वाले तलबा और से सुने, मेरे बच्चों, होता क्या है, दस्तार बंदी होती है ना, तो बहुत ज्यादा उस्ताद को एक जोड़ा और 500 रुपए, एक जोड़ा या 1000 रुपए, एक जोड़ा या 1500 रुपए। मसला समझने पहले मेरी बात है, मेरी बात सुनिए, तलबा से गुजारिश करूं, खुदारा पीर को तो आदमी साल में 4 बार नजराना देता है, कम से कम साल में 2 बार उस्ताद को नजराना दिया गया, साल में 2 बार। हमने एक उस्ताद की मेहनत की क्या कीमत लगाई, क्या कीमत लगाई, एक जोड़ा और 250 रुपए, और वो भी कहते हैं इलाज करो, 250 रुपए दिए। ये जो 3 बजे उठ के तेरे बच्चों को कुरान पढ़ाते थे, उसकी कीमत 2.5 करोड़, 2.5 अरब, 2.5 खरब भी हो सकता है, इसलिए कि बेटे को पैदा करके तूने सिर्फ पाला है, तेरे बेटे को मेहनत करके उस्ताद ने संवारा। वाह 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 वाह, हक है, हक है। कहीं दुकान पे बैठा हो, आज जो इज्जतों की मसरत मिली है ये उस्ताद का काम। और शागिर्दों से गुजारिश है, मेहरबानी करें, आपका उस्ताद का कोई भी है, नाज़रे का कोई भी है, ये कुरान का कोई भी है, और तखस्सुस का उस्ताद कोई भी है, अगर तो मुफ्ती अल्लामा भी हो जाए, सामने से वो आ जाए जिसने कायदा पढ़ाया था, अदब से सिमट के खड़ा हो जाए। ये नहीं कि ये अलिफा पढ़ाया है, ये देख ये वो है, ये जो बिल्डिंग बनी है ये इसी की रखी हुई बुनियाद पे बनाई। क्या बात है, क्या बात। वही मजबूत होती है जिसकी बुनियाद मजबूत हो। हम लोग बोलना आ गया हमें, हम मुकर्रिर बन जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक ही बीमारी है, और अगर इत्तेफाक से 2-4 वो आसमान पे भी उड़े तो उसकी जूतियों के बराबर नहीं जिसने सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ाई है। कई मौलवी ये सोचते हैं, हमारे नाम के नारे लगते हैं, अगर हम इनके लिए खड़े हो गए तो ये हमें क्या कहेंगे, हम ये सोच के उठते नहीं। बेवकूफ है जो उस्ताद का एहतराम नहीं करता, वो कभी इज्जतें नहीं पाता। जो उस्ताद के लिए उठ के खड़ा हो जाता है, अल्लाह उसकी इज्जतों में बरकतें फरमाती है। और सिर्फ घुटने रगड़ने से इल्म नहीं आता, पैरों में ठेठे डालने से इल्म नहीं आता। अगर सिर्फ किताबों से इल्म आता तो सारे उलूम उर्दू में मौजूद है, मदरसों की जरूरत नहीं। मैं अपनी बात अगर करूं, कारी साहब अपनी बात, मैं खुल के बात करता हूं, मैं कोई अल्लामा फहामा वाली बात नहीं। जो सबक मेरे दरगाह में आज भी अगर उनको पढ़ो तो पता चल जाता है, हम इस सबक में नहीं। पता चला जो सबक उस्ताद पढ़ा दे उसकी बरकतें अलग ही हुआ। क्या कहने, क्या कहने, हक है, हक है। हम शरा देख के पास तो हो सकते हैं, कामयाब नहीं। कामयाब उसी सबक में होते हैं जो उस्ताद से पढ़ा होता है। जाओ, चैलेंज है मेरा, 29 पारे कारी साहब से कराओ और कहो किसी से हाफिज से जा एक पारा खुद करके सुना दे। खुदा की कसम खा के कहता हूं, एक बैठक में 29 पारे सुना सकता है, लेकिन 30 बैठक में 30वां पारा नहीं सुना। याद करो कुरान वालों, इनकी इज्जत किया करो, भला इनकी तनख्वाह 1.5 लाख नहीं। इन्हें लेने के लिए मर्सिडीज फॉर्च्यूनर नहीं आती है, ये पैदल चल के ये साइकिल से आते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ बड़ी इज्जत रखते हैं, बड़ी इज्जत रखते हैं। एक उस्ताद ने कहा, बेटे मेरे जूते उठा के ला। शागिर्द ने ना जूते उठाए, मिट्टी लगी थी। उस्ताद ने कहा, बेटे कर्ज झाड़ दे। जब उसने कहा ना कर्ज झाड़ दे, उसने अपने कुर्ते का दामन लिया, रगड़ना शुरू कर दिया। उस्ताद ने कहा, ये क्या कर रहे हो? बेटे तेरे सफेद कपड़े हैं, जूते पे मिट्टी लगी है, कपड़ों पे धब्बा लग जाएगा।
उसने कहा अस्तर जी, मेरे कपड़े कितने भी शान वाले सही, लेकिन तेरे जूतों से ज्यादा शान वाले थे। जैसे इतना सुना उस्ताद की आंख में आंसू आ गए और उसने आंख में आंसू भर के कहा था, जा आज तूने मेरे जूते उठाए हैं, कयामत तक जमाना तेरे जूते उठाए। काम हो, उम्र आपकी अगर 70 भी हो गई और उस्ताद मौजूद है, बैठ जा और उससे कह वो सबक पढ़ा दे जो जिंदगी कामयाब कर दे। खुदा की कसम 10 साल की मेहनत शायद आपको वो नहीं देती जो उस्ताद के 2 मिनट के जुमले आपको दे, लेकिन शर्त है उस्ताद का अदब करें, उस्ताद का एहतराम करें, उस्ताद की कदर करें। अगर उस्ताद दुआ दे देता है अल्लाह तकदीरें सवार दिया करे। बेशक माशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह उस्ताद का एहतराम, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। हाँ क्या है, हम मतलब के यार जब तक पढ़ते थे हाथ में चूमते थे, पैर में चूमते थे, जब मतलब निकल गया पहचानना जाया कर। कभी बैठा कर उस्ताद के आगे, ये खुदा की कसम उनके कदमों में बैठो तो बचपन की यादें ताजा हो जाती, बचपन की यादें ताजा होती। और खिदमत किया करो, उन्हें लगना चाहिए वो अकेले नहीं है, उनके सैकड़ों बेटे हिंदुस्तान में मौजूद। इसलिए मेरी गुजारिश है उस्ताद की इज्जत करना। अब मेरी गुजारिश है आप लोग मोहब्बत से बैठे और वो साथ शहीद जो दस्तारबंदी के मंजर की थी आपकी निगाहों के सामने होगी। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथियों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु